केरल की नर्स निमिषा प्रिया को फांसी होने वाली थी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि निमिषा प्रिया को जो फांसी मिलने वाली थी वो अब टल चुकी है। यानी निमिषा प्रिया को अभी फांसी नहीं होगी। यमन में निमिषा प्रिया को बचाने के लिए कई कोशिशें कर रही थी। 16 जुलाई को यमन में सजाए मौत देने का फैसला सुनाया गया और उससे कुछ घंटे पहले ही एक बार फिर से उम्मीद की आखिरी किरण जगी। भारत के एक मुफ्ती और सुन्नी मुस्लिम समाज के नेता ने एपी अबू बकर मुस्लियार ने इस मामले में दखल दिया। उन्होंने यमन सरकार के निमिषा प्रिया को माफ़ करने की अपील की थी। तो वहीं मृतक तलाल अब्दुल मेहंदी के परिवार से भी संपर्क किया था। यमन में इसको लेकर मीटिंग होने वाली थी। इस मीटिंग में निमिषा प्रिया के वकील सुभाष चंद्र मौजूद रहने वाले थे। फिलहाल निमिषा को फांसी नहीं होगी। निमिषा की फांसी टाल दी गई है। केरल की नर्स निमिषा प्रिया की यमन में 16 जुलाई को होने वाली सजाए मौत को टालने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। मंगलवार को यमन के शहर धमार शहर में मृतक तलाल अब्दुल मेहंदी के परिवार से मुलाकात हुई। यह मुलाकात निमिषा की ज़िंदगी बचाने की दिशा में बड़ा कदम थी। भारत के ग्रैंड मुफ्ती के नाम से जाने जाने वाले कथापुरम ने यमन के धार्मिक नेताओं से बातचीत की। उनके दखल से पहली बार तलाल के परिवार से संपर्क हुआ। ये परिवार अब तक किसी की बात करने को तैयार नहीं था, लेकिन सूफी आलिम शेख हबीब की सलाह पर वे बातचीत के लिए तैयार हुए थे। निमिषा प्रिया पर यमन नागरिक की हत्या का आरोप है और इसी आरोप में उसे 16 जुलाई को फांसी होने वाली थी। उन्हें फांसी की सज़ा से बचाने के लिए भारत में उनका परिवार हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट में निमिषा प्रिया मामले की सुनवाई भी हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा कि निमिषा प्रिया को बचाने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। यमन की अदालत के डॉक्यूमेंट्स कहते थे कि जुलाई 2017 में निमिषा प्रिया ने कथित तौर पर अपने स्थानीय बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दुल मेहंदी को नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी हत्या कर दी थी। अदालत के मुताबिक मेहंदी की हत्या के बाद निमिषा प्रिया ने एक दूसरी नर्स की मदद से उसके शरीर के टुकड़े किए और फिर टुकड़ों को एक अंडरग्राउंड टैंक में फेंक दिया। सूत्रों ने बताया कि मेहंदी की हत्या का पहला पता चलने के बाद निमिषा को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने अपने बयान में हत्या की बात भी कबूली। इसके बाद यमन की राजधानी सना की एक निचली अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई। निमिषा के परिवार ने कोर्ट के फैसले को यमन की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अपील को खारिज किया गया और निमिषा की मौत की सज़ा को बरकरार रखा गया। इसके बाद निमिषा ने यमन के राष्ट्रपति से दया की अपील भी की, लेकिन उन्होंने समयाचना देने से इनकार किया। लेकिन इस वक्त तमाम कोशिशों और हर तरीके की दलीलों के बाद निमिषा प्रिया की फांसी की सज़ा टाल दी गई है। यह निमिषा के परिवार के लिए भी राहत की खबर है। केरल की नर्स निमिषा प्रिया को फांसी होने वाली थी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि निमिषा प्रिया की जो फांसी मिलने वाली थी वो अब टल चुकी है। यानी निमिषा प्रिया को अब फांसी नहीं होगी। यमन में निमिषा प्रिया को बचाने के लिए हर कोशिश की जा रही थी। 17 जुलाई को यमन में सजाए मौत का फैसला सुनाया गया और उसके कुछ घंटे पहले ही एक बार फिर से उम्मीद की आखिरी किरण जगी और एक बार फिर से केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी रोक दी गई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए आगे की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और आपकी इस पे क्या राय है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।